हेलो स्टूडेंट, डेस्टिनी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम शेड्यूल को जान लीजिए। जो आपका एग्जाम है 40 मार्क्स का है, 2 आवर या 120 मिनट। तो जो आपका आज डिस्कस करेंगे वो 9 का सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस को पढ़िए। व्हेन यू रीड द सिलेबस यू विल गेट 100/100। तो उसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। फिर उसका PYQ आपके सीनियर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी आप क्लास के हैं, उसके बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर ले लीजिए। कॉलेज है तो कॉलेज के। तो उस तरीके से सिलेबस करना है, PYQ करना है, मॉडल क्वेश्चन को लगा लेना है। यू विल गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग मोल कंसेप्ट को देखेंगे बच्चे लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी को, तो जो आपका होता है 12 ग्राम ऑफ C12 वो 1 मोल होता है। 12 ग्राम ऑफ C12 1 मोल, या एक कंसिस्ट ऑफ द Na पार्टिकल, Na पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल, जो कि हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एग्जाम में आ जाएगा Ka पार्टिकल कितना होता है, तो 6.022 10⁻23 आर्टिकल आप लोग क्लिक करके आइएगा। ठीक है। द फॉलोइंग आपका डिफिनीशन ऑफ द मोल। तो आपका अगर एटम है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास। मोल है आपका मोलिकुल्स का निकालना, तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास। गैसेस का आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर निकालना है तो वॉल्यूम एट NDP अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, और वही हम ml में रहेगा तो 22,400। अगर 24 ग्राम कार्बन में मोल निकालना है तो 24/12 2 मोल हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो उस तरीके से आप 24 ग्राम कार्बन में 2 मोल, 88 ग्राम CO2, 88/44 आपका 2 मोल हो जाएगा। तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन एटॉमिक मास, एटम के गैस में एटॉमिक मास, मोलिकुलर गैस में मोलिकुलर मास। अगर 11.2 लीटर नाइट्रोजन है तो 11.2 अपॉन 22.4 हाफ हो जाएगा मोल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोलिकुल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका हो जाता है नंबर ऑफ एटम कितना है, मोलिकुल्स सिर्फ नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स, मोलिकुल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोलिकुल, आयन, इलेक्ट्रॉन इनटू Na। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल्स दिस में आपका नंबर ऑफ एटम आ जाता है। अब सपोज करिए क्वेश्चन आपका आ जाते हैं MCQ टाइप का। तो हम लोग देखेंगे सल्फर मोलिकुल क्या हो जाएगा आपका, एसिड का फॉर्मेशन करता है तो ऑक्टा एटॉमिक हो जाएगा, एसिड ऑक्टा एटॉमिक। O3 ओजोन ट्राई एटॉमिक, फॉस्फोरस आपका P4 टेट्राएटॉमिक, C2 है डायटोमिक, O2 है डायटोमिक। तो जो उसमें जिस तरीके का कन्फिग्रेशन आएगा वो उसका अरेंजमेंट हो जाता है। तो सल्फर मॉलिक्यूल आपका एसिड कन्फिग्रेशन तो आपका हो जाएगा। सल्फर एटम आपका फॉर्म साइक्लिक ऑक्टा एटॉमिक मोलिक्यूल विद द केमिकल फार्मूला आपका एसिड हो जाएगा ऑक्टा एटॉमिक। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री को सीखेंगे तो हम लोग एटम, एटॉमिक मास उसको आपको मन में याद होने चाहिए। 20 तक आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन 11, He2 4, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन N714, ऑक्सीजन O816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224 एंड एल्युमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, क्लोरीन 1735.5, आर्गन 1840, पोटासियम 1939, आपका कैल्शियम 2040, स्कैंडियम 20 तक आप मास तक याद रखो, और फिर उसका एटॉमिक नंबर आपका इनफ हो जाता है। स्कैंडियम 21, क्योंकि ये प्रोवाइड कर देगा एग्जामिनर। अगर आयरन है तो 26, 56, तो उस तरीके से दे भी देगा। ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 80 ग्राम कैल्शियम। तो आपका वेट अपॉन एटॉमिक मास, कैल्शियम अभी आपने देखा 20, 40, 40 हो जाएगा तो 2 मोल आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम आर्गन, वेट अपॉन एटॉमिक मास, 40/40 1 हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ 117 ग्राम पोटासियम, 117 बाई पोटासियम 1939, आपका 3 मोल आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब आपका एटम के बाद मोलिकुल है, तो 88 ग्राम CO2 पहले भी आपने देखा था, 88/44 2 मोल हो गया। मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चे लोग, सम ऑफ एटॉमिक मास को ही हम लोग मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो CO2 आपका 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32, 44 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है। कैलकुलेट द मोल ऑफ 80 ग्राम मीथेन, मीथेन CH4 होता है, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, तो 80/16 5 मोल हो गया। ठीक है। अब हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3।
तो किसी का भी आपका दे सकता है, सिल्वर दे सकता है, आपका आयरन दे सकता है, कोई भी मेटल उसका दे दिया है सपोज करिए, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए, तो रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर दीजिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस गोल्ड का निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो दिया है कितना 19.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, तो वो आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए 19.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, आपका भी इज आंसर। तो जिसका भी आपका सब्सटेंस का निकालना है उसमें क्या करना है, वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 30 kg दिया है, व्हाट इट्स वेट, तो आपका जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम इंटू जी, आपका फोर्स हो जाएगा, तो आपका वेट उतना आ जाएगा, तो 294 न्यूटन। दिस इज विल गेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, तो व्हाट इज आपका फ्रॉम द सेम हाइट, तो क्या उसमें होगा, तो आपका सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो v इजिकल टू 2g हो जाएगा। देख लीजिए इनिशियल 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इजिकल टू 2gs, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू √2gh, तो उस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेम ऑफ एसआई यूनिट, आपका सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, लेंथ एल मीटर, एम मास एम किलोग्राम केजी, टाइम टी सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पियर ए, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर टी केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन मोल आपका मोल, लुमिनस इंटेंसिटी आई वी कैंडेला सेडी। चलिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपका रहेगा कि ऐसा यूनिट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंपल आपका आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसका भी पूछता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स अगर है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है स्टूडेंट। ऑल द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड एक्सपीरियंस, तो ऑल द बॉडी जो इनसाइड द फ्लूइड रहेगा वो बायोंट फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बायोंट फोर्स। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर बट वेट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो मास आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है बट आपका वेट जो होता है इन्फ्लुएंस करता है ग्रेविटेशन से। During the chemical reaction, the sum of masses of reactant and the product remain unchanged. The mass of reactant equal to mass of product, C plus O2 CO2, 12 ग्राम 32 ग्राम आपका 44 ग्राम, तो 44 इक्वल टू 44, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोइन लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, उस तरीके से आ जाता है आंसर। व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट falling falling without any external force except gravity, except gravity, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल करता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है एक्सेप्ट ग्रेविटी, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को फ्री फॉल बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स एक्सक्लूसिवली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, इट्स सेड टू बी फ्री फॉल। द मोशन ऑफ द बॉल विल बी एक्सेलरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, तो उस तरीके से जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो आपका सिर्फ ग्रेविटी के कारण, तो आपका फ्री फॉल कहलाता है। द मोशन ऑफ अ बॉल विल बी एक्सेलरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। दिस फॉल आपका फ्री फॉल इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिर्फ आपका ग्रेविटी के कारण। तो हम लोग बोलेंगे कि आपका क्या हो रहा है, ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आ रहा है। तो फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल आर लिस्टेड, द बॉल ऑफ द थ्रो प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अ स्टोन फॉलिंग इन एम्प्टी वेल, ठीक है, नीचे आ जाएगा। स्पेस क्राफ्ट कंटिन्यूस ऑर्बिट आपका नीचे आ जाएगा। तो उस तरीके से कभी भी हमारा जो फ्री फॉल होता है, हमारा देखेंगे कि वहाँ पे जो मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो अ गिवन हाइट, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज अ डिस्टेंस टुवर्ड द अर्थ सरफेस, सच अ मोशन नोन एज फ्री फॉल, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय बुयांसी, बुयांसी से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए द अपवर्ड फोर्स, जितना भी हमारा अपवर्ड फोर्स रखता है एग्जर्ट, वही आपका बुयांसी हो जाता है।
द वर्क फोर्स exerted by liquid of an object immersed in it known as buoyancy। तो अब वर्क फोर्स जितना भी आपका लगेगा थ्रस्ट जिसको बोलते हैं वो buoyancy हो जाता है। when you try to immerse a object in water then you feel an upward force exert an object which increases as you push object deeper into water। तो वही आपका प्रिंसिपल देख सकते हैं, buoyancy is the same principle used above to compute hydrostatic force that can be to calculate the net pressure force acting completely submerged floating body। दिस लॉ ऑफ buoyancy प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था buoyancy का। तो इन एडिशन टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी के कारण ही होता है इक्वल टू होता है mg वेट आपका, mg उतना ही थ्रस्ट जनरेट करता है। देयर विल बी ऑल्सो एन अपॉन buoyant फोर्स टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड का आपका मूव करेगा। We can determine the strength of this buoyant force on our object doing the following through experiment। The buoyant force आपका may or may not result of the material floating in equilibrium with no net force acting means neutral buoyancy। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम 1/12 ऑफ C12 एटम को ही हम लोग बोलते हैं 1 AMU। So an atomic mass unit defined by the 1/12 mass of the C12 atom, carbon 12 का isotop। The C12 atom consists of the आपका 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर मूव करेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU और U से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मास ऑफ द एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मासेस। ठीक है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 4 लिथियम 7। 1 AMU आपका इतना kg रहता है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए 1 आपका आ जाएगा इतना ग्राम, तो बस 1 बाई एवोगाड्रो नंबर कर दीजिए आ जाएगा 1/6 आपका आ जाएगा बच्चे लोग। तो उस तरीके से आप कर लीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। तो आपका लेड नाइट्रेट क्या है PbNO3 एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयन एग्जाम्पल। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ एटम कैरी द अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। जो भी आपका ग्रुप ऑफ एटम है उसमें चार्ज डाल दिए, ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाएगा पॉलीएटॉमिक आयन विच कंसिस्ट ऑफ द आपका मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। तो उसमें एक से ज़्यादा आपका एटम कंसिस्ट होता है, उस पर आयन हो जाएगा SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस, जितना भी आप करेगा NH4 प्लस H2O है, इसमें हमने H प्लस डाल दिया तो क्या बन जाएगा H3O प्लस बन जाएगा। ठीक है, NH3 है आपका H प्लस डाल दिया NH4 प्लस बन जाएगा। ठीक है, अगर H2SO4 है इसको आयन में बनाना है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम कैरी ए चार्ज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन विच कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और एटम। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन इन दिस 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन एंड प्रेजेंट NH4 अमोनियम आयन इन दिस हाइड्रोजन एटम और 1 एंड नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट। सल्फेट आयन आपका इन दिस ऑक्सीजन एटम एंड 1 सल्फर प्रेजेंट। तो देख सकते हैं अमोनियम आयन आपका सल्फेट आयन नाइट्रेट आयन, तो इस तरीके से NO3 माइनस नाइट्रेट आयन सल्फेट आयन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब जो एक लास्ट सेशन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द केमिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अल्मोनियम क्लोराइड LCl3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। दिस इज ऑल फॉर द टुडे। और हम लोग का टारगेट कोर्स क्रैश कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क और क्वेरी कॉल करके पूछिए, ईमेल करके पूछ सकते हैं, and we will guide you all your queries। This is all, thank you so much, all the best।